नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवंती। सबसे पहले बात रायसेन की, जहां पर शराब फैक्ट्री पर छापेमारी का यह मामला है। फिर शराब फैक्ट्री पहुंचे हैं प्रियंक कानूनगो। एफआईआर की मांग को लेकर कानूनगो अड़ चुके हैं। प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। तो रायसेन का हम जिक्र कर रहे हैं। शराब फैक्ट्री पर छापेमारी का ये पूरा मामला है। दरअसल बड़ी संख्या में बच्चे यहां पर मौजूद थे जो मजदूरी करते हुए नजर आए थे और उसके बाद जो है ये मामला तूल पकड़ता नजर आया। अब प्रियंक कानूनगो फिर से पहुंचे हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी उनके द्वारा की जा रही है। 59 बच्चे यहां पर काम करते हुए, मजदूरी करते हुए पाए गए थे। स्कूल बस से इन्हें यहां पर लाया जाता था और मजदूरी कराई जाती थी। लोकल ने यह भी बताया है कि फैक्ट्री से लगा हुआ एक आश्रम है, उस आश्रम में भी बच्चों को रखा जाता था और वहां से भी बाल श्रम करने के लिए लाया जाता था। लेकिन ये फैक्ट्री वाला इतना बड़ा माफिया है कि जिला प्रशासन इसकी चाटुकारिता के चक्कर में ना तो एफआईआर दर्ज कर रहा है, बच्चों को गायब कर दिया है, बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। और अब आप सोचिए, जो बच्चे गायब हो चुके वो कहां गए होंगे, किसने किडनैप किया होगा, ये सब कुछ अब संशय के घेरे में। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, शराब फैक्ट्री फिर से प्रियंक कानूनगो पहुंचे हैं, एफआईआर की मांग कर रहे हैं, तमाम आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ कहना? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की बात किया आज ये मामला संज्ञान निकल कर आया था, इसके बाद मामला गर्मा चुका है जी। एक और जहां से कार्रवाई के बाद प्रियंक कानूनगो जो है वो यहाँ से निकल गए थे, लेकिन उनको खबर लगी कि इस मामले में लीपा पोती या हीला हवाले की जा रही है, जिसको लेकर वो एक बार फिर यहाँ पर वापस पहुंचते हैं और उमरावगंज थाने में कहीं ना कहीं वो अड़ जाते हैं एफआईआर की कार्रवाई को लेकर कि क्यों एफआईआर नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे थे उनको सबको यहाँ पर भगा दिया गया है और जो प्रशासन जो है, जिला प्रशासन, ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक के इशारों पर यहाँ पर काम कर रहा है। अगर बात करूं मैं, अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं। एडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम, एसडीओपी सहित अन्य थाना प्रभारी जो पुलिसकर्मी हैं बड़ी संख्या में तैनात हैं। और अभी भी ये भी निकल के सामने आ रहा है कि थाने से निकले हैं प्रियंक कानूनगो, वो यहाँ पर फिर एक बार फैक्ट्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब प्रियंक कानूनगो और फैक्ट्री प्रबंधन और आबकारी विभाग जो है आमने सामने हो चुका है इस कार्रवाई को लेकर। अब देखना है इस मामले में आगे और क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि फिलहाल में तो इस मामले ने अभी तूल पकड़ लिया है और तीनों जो हैं आमने सामने एक दूसरे पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी हैं वो लेटर जारी कर आरोप लगा रहे हैं कि प्रियंक कानूनगो जो है गलत तरीके से यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसको लेकर भी यहाँ पर आमने सामने जो है लगातार मामला यहाँ पर देखा जा रहा है। एक बात तो क्लियर है यहाँ पर दिनेश की, जिस तरह से कानूनगो आवाज उठा रहे हैं और एफआईआर की मांग भी कर रहे हैं, ये मामला ठंडे बस्ते में इतना आसानी से नहीं जाएगा और तूल पकड़ेगा ये पूरा मामला। और ही फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे सुपरफास्ट 100, जहां लालबाग परिसर में मालवा उत्सव मेले का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने महाकाल लोक की मूर्तियों का जिक्र किया। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति सभ्यता हमें संस्कृति से जोड़ने का माध्यम है। लोक संस्कृति के पहनावे हमें दुनिया से अलग बनाते हैं। इस तरह के आयोजन हमें अलग अलग संस्कृतियों से एक साथ जोड़ते हैं। आने वाले समय में हम इसका और विस्तारित रूप से आयोजन करेंगे। इंदौर के भी प्रतिदिन हम एक दल को यहाँ पर बनाया, उसमें उनके आमतौर पे एक ही नृत्य की लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं। मालवा उत्सव के आज इस आयोजन में मेरे मित्र और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान शंकर लालवानी जी लगभग 24 साल से हमारी आदिवासी और लोक कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मालवा का ये मालवा उत्सव करते आए हैं। आज मैं शामिल हुआ, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। और ये कला संस्कृति सभ्यता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में ऐसे कलाकार जिनके लिए कोई बड़ा मंच मौका नहीं मिलता है, उनको मौका दे करके हम अपनी सभ्यता की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। मुंगेली में चाकूबाजी हुई है, युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 2 आरोपियों पर मामला दर्ज हो चुका है। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। कंकालीन वाट की यह पूरी घटना बताई जा रही है।
धार के गौशाला में हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई का सर्वे जारी है। आज 86वें दिन का सर्वे खत्म हुआ। आज के सर्वे में यहां से उत्खनन के दौरान स्तंभों के 2 अवशेष मिले हैं, जिस पर सनातन धर्म से जुड़ी आकृतियां मिली हैं। वहीं गौशाला और उसके 50 मीटर के दायरे में एएसआई की टीम ने सर्वे किया, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद रहे। 86वां दिन था। प्रातः 8 बजे सर्वे प्रारंभ हुआ। उत्तरी पूर्वी भाग में आज दिन भर मिट्टी हटाने का काम चला। इसमें 2 ऐसे अवशेष जिनमें कोई प्रतीक चिन्ह बने हुए थे, उनको सर्वे टीम ने सुरक्षित किया। आज दिन भर वही काम चला है। साथ ही अंदर खंभों की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चलती रही। आज एक टीम सरस्वती कूप जो अंदर कमल बना परिसर बनी हुई है, एक टीम अंदर गई थी। इन्होंने सरस्वती कूप के अंदर उतर करके उसकी फोटोग्राफी और उसकी नपटी ली। आज उत्तरी भाग में जो लेवलिंग का काम बचा था वो आज जारी रहा, और जो बिल्डिंग के खंबे पिलर वगैरह वहाँ रखे थे उनकी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई, उनको शिफ्टिंग किया गया और वहाँ की खुदाई की गई। और मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ जो चीज़ें जो ट्रेंजें थी उसको बराबर मिट्टी डाल के लेवल भी बनाया गया। बस आज दिन भर यही काम चला। दमोह से है, जहां मालगाड़ी की चपेट में आने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। घटेरा रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल से वापस अपने घर जा रही थी और इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में आ गई। हमारी बच्ची गई थी वो स्कूल, किसी बच्ची को फॉर्म लेने। अब वो चली तो गई। अब जब उस समय लौटी तो अभी उधर कुछ वो व्यवस्था है नहीं है। वो बनना था, वो बन नहीं चुका, बना नहीं है। तो अभी वो निकल रही थी गाड़ी के नीचे से। अब ड्राइवर ने सिग्नल नहीं देखा उसने, और वो निकल चुकी। उस समय ट्रेन निकाल दी, इसलिए वो दुर्घटना हो गई। यहाँ ट्रीटमेंट के दौरान लगभग 10 मिनट के बाद 10-15 मिनट में बच्ची की डेथ हो गई, सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से। और पेशेंट को मैनेज किया गया 2 डॉक्टरों के द्वारा। डॉक्टर विक्रांत चौहान सर भी थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी जद्दोजहद की। पेशेंट को इंटूबेट भी किया गया, लेकिन पेशेंट को बचाया नहीं जा सका क्योंकि ब्लड लॉस पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। यदि पेशेंट रायसेन शराब फैक्ट्री में छापेमारी का यह मामला है। छापेमारी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट आया है। बाल आश्रम को बताया गंभीर मामला, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी उनके द्वारा कही गई है। तो बता दें, ये मामला अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता नजर आ रहा है। शराब फैक्ट्री का ये पूरा मामला है। छापेमारी हुई थी और इसी छापेमारी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया और कहा कि बाल आश्रम को जो ये मामला है ये गंभीर है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात सिवनी की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर 56 प्राइवेट स्कूलों की जांच की जा रही है। इसमें स्कूल फीस, बुक समेत सभी शिकायती बिंदुओं के तहत स्कूल की जांच की जा रही है और यह जांच नया सत्र शुरू होने के बाद भी जारी रहेगी। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक जांच के दौरान स्कूल में कमियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। खंडवा का जिक्र करते हैं, जहां मां बेटी की संदिग्ध मौत मामले की गुत्थी उलझ चुकी है। पुलिस अब महिला के परिजनों से पूछताछ की तैयारी में है। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम कोतवाली थाना क्षेत्र में मां बेटी बेसुध हालत में मिली थी, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था और उसी दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जहरीला पदार्थ खाने से मौत होने की आशंका जताई। वहीं पुलिस पारिवारिक कलह समेत हर एंगल से जांच कर रही है। और चलते चलते आपको मदरसों की खबर के साथ छोड़ जाते हैं। एमपी में दरअसल मदरसे चल रहे हैं और जिसको लेकर के राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। प्रियंक कानूनगो ने सरकार को मदरसों से हिंदू बच्चों को निकालकर स्कूल भेजने को कहा। प्रियंक कानूनगो ने यह बयान क्यों दिया है, आखिर ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में चल रहे मदरसों को लेकर प्रियंक कानूनगो ने कड़ी टिप्पणी की। प्रियंक कानूनगो ने मदरसों में बेसिक सुविधाएं न होने का हवाला दिया और मध्य प्रदेश सरकार से हिंदू बच्चों को मदरसे से निकालकर स्कूल भेजने को कहा। बयान सुनिए। हिंदू बच्चों को उन मदरसों में पढ़ाया जा रहा है
जो शिक्षा का अधिकार कानून की कंप्लायंस पूरी नहीं करते, ये गंभीर मामला है। इन मदरसों से हिंदू बच्चों को तत्काल निकालना चाहिए। बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। प्रियंक कानूनगो का कहना है कि मदरसों में न केवल क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है बल्कि बेसिक सुविधाओं का भी अभाव है। उन्होंने अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। मध्य प्रदेश में 1755 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। इनमें 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। ज्यादातर मदरसों में क्वालिफाइड टीचर नहीं है। यही नहीं, मदरसों में शिक्षा के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इसके अलावा मदरसों में क्षमता से ज्यादा बच्चे हैं। प्रियंक कानूनगो के मुताबिक शिक्षा का अधिकार का ये उल्लंघन है। बाल आयोग ने मदरसों के सर्वे के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि प्रियंक कानूनगो ने जो कहा है उस पर सरकार और खासकर शिक्षा विभाग एक्शन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।